हाय एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का वीडियो मरकरी ग्रह के बारे में है। मरकरी यानी बुध। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल व्हाट बुध डिपिक्ट्स इन योर हॉरोस्कोप। रिश्तों में देखा जाए तो जो बुध है वो बताता है कि आपकी बहन, आपकी ननंद, आपकी बेटी, आपकी मौसी और आपकी बुआ, इनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। बॉडी में अगर देखा जाए तो जो आपका स्किन है, आपका ब्रीदिंग सिस्टम है, फिर आपका नर्वस सिस्टम है, वो बुध बताता है। अब साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, चीज़ों को क्लियरली देख पाना, डिटेल्स में जाना, इंटेलेक्चुअल होना, तर्क वितर्क में माहिर होना और किसी भी सिचुएशन में डिसीजन तक पहुंचना, कितनी जल्दी और कितना सोच समझ के आप डिसीजन लेते हैं, ये सब बुध बताता है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ साइंस बताऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो बुध है वो आपको कुंडली में सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिसका भी बुध खराब होगा उसका लॉजिक वीक होगा, वो बहस में पड़ जाएगा, लेकिन जो एप्रोप्रिएट लॉजिक है सामने वाले को चुप करवाने के लिए, वो लॉजिक वो नहीं दे पाएगा। इंटेलेक्ट का यूज़ जब सही मौके पर करना चाहिए वहाँ नहीं कर पाएगा। एक पल में ऐसी बात करेगा कि आप खुश हो जाओगे कि वाह, ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। एक इतनी अच्छी जजमेंट देगा, इतनी अच्छी बात करेगा, लेकिन अगले ही पल में वो कुछ ऐसी बात करेगा कि आप एकदम से हैरान हो जाओगे कि ये इतना बुद्धिहीन कैसे हो सकता है। तीसरी चीज़ है कि उसको कुछ ना कुछ ऐसी डिजीज़ेस हो सकती हैं जैसे ब्रीदिंग से रिलेटेड डिजीज़ेस, लंग डिजीज़, ब्रोंकाइटिस जिसे कहते हैं वो डिजीज़, फिर स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई स्पीच डिसऑर्डर्स कई बार हो सकते हैं, जैसे स्टैमरिंग करते हैं बच्चे बचपन में, हकलाते हैं कहीं, फिर बड़े होकर ठीक हो जाते हैं, तो ये सब बुध की एफ्लिक्शन की वजह से होते हैं। देन नर्वस सिस्टम की जो डिजीज़ेस होती हैं, जैसे आपने कई लोगों में देखा होगा कि उनकी बॉडी के कुछ पोर्शंस शेक करते हैं। कई बार कईयों की तो आधी लेफ्ट बॉडी शेक करेगी, कईयों की राइट करेगी, या कईयों का हाथ शेक करेगा। ये सब उनमें होता है जिनको बुध की कोई ना कोई एफ्लिक्शन होती है। जिन भी लोगों का या बच्चों का बुध वीक होता है वो मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं। मैं ये करूं, वो करूं, यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं, दूसरों से सलाह ज़्यादा लेते हैं और सलाह को मानते भी नहीं हैं। सबसे बुरी बात ये है, उनको फोबियाज़ भी हो सकते हैं, जैसे फेयर ऑफ डिजीज़ेस है या किसी पर्टिकुलर चीज़ का फेयर है। और काफ़ी सारे बुध से जो अफ्लिक्टेड लोग होते हैं उनमें मैंने एक फेयर देखा है कि उनको पब्लिक स्पीकिंग का बहुत ज़्यादा फेयर होता है। वो दूसरों के सामने बात करने से थोड़ा हिचकते हैं, डरते हैं। वो जो कॉन्फिडेंस चाहिए पब्लिक स्पीकिंग के लिए वो उनमें नहीं होता। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि या तो एफ्लिक्टेड बुध वाला इंसान झूठ बोलेगा या फिर उसकी कही हुई बात सच नहीं होगी। ये दो में से एक सिचुएशन ज़रूर होती है। और ऐसे इंसान को जिसका बुध अच्छा नहीं है, उसको आप मजाक करोगे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगा वो। उसको आप चिढ़ा नहीं सकते, उसको आप मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर में जो इरिटेबिलिटी है ना, उसका लेवल बहुत हाई होगा। बुध जिन भी लोगों का ख़राब होता है, या तो उनका नेचर ही नहीं होता डिटेल्स में जाना, या फिर वो डिटेल्स में अगर जा भी रहे हैं तो वो किसी चीज़ का फॉल्ट नहीं पकड़ पाते, किसी प्रिसीजन तक नहीं पहुंच पाते। बुध की हीलिंग कैसे हो सकती है? सबसे पहले तो अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी ननंदें, अपनी बुआ, अपनी मौसी, इनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करें। टाइम टू टाइम इन लोगों की हेल्प करें। अगर किसी को जेन्युइनली हेल्प की ज़रूरत है इनमें से, उसकी हेल्प ज़रूर करें। और वेडनेसडे के दिन कन्या पूजन ज़रूर करें। ऐसे लोग, वो ज़रूरी नहीं है कि ट्यूसडे को करेंगे, वो वेडनेसडे को करेंगे तो उनको बुध का बहुत अच्छा फल मिलेगा। किसी भी ज़रूरी काम पे जाने से पहले अगर वो किसी छोटी 9 साल से छोटी कन्या के पाँव छू के जाते हैं तो उनको बुध सपोर्ट करेगा। और एक बड़ी अच्छी रेमेडी होती है बुध की। अगर आपका कैसा भी बुध है, अच्छा है, बुरा है, सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी वजह से अफ्लिक्टेड है, तो आप अपनी तुला ज़रूर करवाएं। तुला होती है कि आपको गौशाला में जाना है, अपने बॉडी वेट के बराबर जो घास है, हरी घास, वो बुधवार के दिन वहाँ दान करके आनी है। और ये याद रखें कि उसमें से कुछ घास ना अपने हाथों से खिलाएं, क्योंकि इतनी बड़ी घास तो फिर आप खिला नहीं सकते एकदम से एक गाय को या सभी गाय को एक ही दिन। तो आप उसमें से कुछ घास गाय को अपने हाथ से खिला के फिर घर आएँ, इसे तुला कहते हैं। तो ये ज़रूर करें आप। वंस अ मंथ सबको ये करनी चाहिए, इससे बुध आपको अच्छा फल देगा। देन आपको अपने घर की जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसमें ग्रीनरी ज़रूर रखनी चाहिए। कोई भी ग्रीन प्लांट्स हैं। अगर आप नहीं ऐसी सिचुएशन में, ऐसे अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ पे आप ग्रीनरी नहीं रख सकते, तो उन ग्रीन चीज़ों की पिक्चर लगा सकते हैं।
ग्रीन प्लांट्स की, ट्रीज़ की पिक्चर्स लगा सकते हैं, वो भी इफ़ेक्टिव होती हैं क्योंकि हर एक पिक्चर, हर एक कलर की एक अपनी पर्टिकुलर एनर्जी है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, जिनका भी बुध वीक होता है ना, उनके लिए कुछ ऐसी रूटीन रेमेडीज़ होती हैं, जैसे रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ लिखना। जब आप लिखना शुरू कर दोगे ना, तो आपके बुध की एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी और आपका बुध हील होगा। एक और चीज़ होती है, काफ़ी लोग ये करते भी होंगे, शीशे में खुद से बातें करना। मैं भी करती हूँ। तो ये भी मुझे नहीं पता था कि ये बुध की कोई रेमेडी होती है, वो तो मुझे बाद में पता चला, लेकिन शीशे में खुद को देख के खुद से थोड़ी देर बात ज़रूर करनी चाहिए। इससे हमारा राहु भी शांत होता है और इससे बुध की भी जो ऑटोमेटिक हीलिंग है वो हो जाती है आपकी। एक और बड़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी होती है कि जब भी आप मेडिटेशन करें या पूजा करें, किसी भी तरीके से आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, योगा कर रहे हैं, तो ग्रीनरी में जाके करें। अगर आपके घर में कोई गार्डन है तो वहाँ पे करें। म्यूज़िक सुनना है तो वो भी ग्रीनरी में सुनें। और आपके घर में अगर कोई म्यूज़िक का स्टूडेंट है या कोई भी म्यूज़िक पढ़ाता है, तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स तो होंगे, उनके ऊपर धूल वगैरह कभी जमी हुई नहीं होनी चाहिए। जब आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, आपके गिटार पे या आपकी चीज़ों पे धूल जमी रहती है तो भी आपका बुध खराब हो जाता है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। ग्रीन कलर का यूज़ ज़्यादा करें। और ग्रीन ऐसा कलर है कि अगर आपका बुध खराब है और आप सोचोगे कि अब ये ग्रीन कलर आपको बैड इफेक्ट देगा, तो इसकी एक चीज़ है कि ये कभी भी आपको बैड इफेक्ट नहीं देता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे इंसान 9th-10th में होता है, उसकी करियर काउंसलिंग ज़रूर होनी चाहिए। और पढ़ाई जो है हमारी कैसी चलेगी, ये भी बुध बताता है। कई बच्चों का बुध वीक होता है तो पेरेंट्स उनको मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू हो जाते हैं। उन बच्चों को मैथमेटिक्स कभी नहीं फोर्स करना चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी सिचुएशंस में मैंने देखा है कि पेरेंट्स बोलते हैं तुम ये पढ़ो तो इससे ये होगा, वो होगा, तुम ये बन सकते हो। थोड़ा सा बच्चे को समझें, उसकी करियर काउंसलिंग भी करवाएं, चाहे साइकोलॉजिकल है, एस्ट्रोलॉजिकल है। अगर उसका बुध अच्छा नहीं है तो उसको फोर्स ना करें मैथमेटिक्स या एस्ट्रोलॉजी जैसा सब्जेक्ट लेने के लिए। जो लोग पक्षियों को दाना डालते हैं हर दिन, उनकी बुध की ऑटोमेटिक हीलिंग हो जाती है। उनको किसी भी पूजा पाठ की बुध की ज़रूरत नहीं है। और गणेश भगवान की जो पूजा है वो जो लोग करते हैं, उनका भी बुध उनको खराब फल नहीं दे सकता। और सभी पूजाओं में से मुझे जो गणेश संकट नाशन स्तोत्र है वो बेस्ट लगता है। बुध की और केतु दोनों की हीलिंग हो जाती है इससे। तो ये वीडियो था बुध के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इन रेमेडीज़ का, जितने भी मेरे वीडियोस हैं प्लैनेट्स पे, उनका पूरा यूज़ करें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और अपनी लाइक शेयर्स में इतनी कंजूसी ना करें जितनी आप लोग करते हैं। कीप सपोर्टिंग मी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।